हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइकोमाटास यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, आपका जैट हो गया, ये जितने मेजर ओमेट्स एग्जाम्स हैं उन सबके फॉर्म्स आउट हो गए हैं। काफ़ी सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि भैया स्नैप के कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए, एनमैट का अटेम्प्ट कैट से पहले देना चाहिए या कैट के बाद देना चाहिए, जैट की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सिर्फ कैट प्रेप करने से एनमैट, स्नैप, जैट या बाकी सारे ओमेट्स की प्रिपरेशन हो जाती है, भैया क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हमें क्या क्या मिस्टेक्स देखनी चाहिए जो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज काफ़ी लोग फॉर्म फिलिंग करते हुए भी काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं, चाहे वो कैट का फॉर्म हो, एनमैट का हो, स्नैप का हो या जैट का हो, कोई से भी ओमेट्स का हो, आप काफ़ी सारी फॉर्म फिलिंग में गलतियां कर सकते हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी विल मेक श्योर कि हम ना करें, इसमें मैं वो भी कवर कर लेता हूँ। उसके अलावा साथ साथ ये कि एनमैट का अटेम्प्ट कब देना है, स्नैप के कितने अटेम्प्ट देने हैं, जैट की प्रेप कब स्टार्ट करनी है, ये सारे का सारा आपका कवर हो जाएगा। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, आई कन्वर्टेड एसआईबीएम पुणे लास्ट ईयर, तो मैं उसमें भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि क्या क्या गलतियां मैंने की थी। मैंने सारे के सारे ओमिट्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली माई जर्नी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। उसके अलावा मेक श्योर कि इस वीडियो में आपकी सारी की सारी क्वेरीज कवर हो जाएंगी। अगर उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी ओमिट्स के रिलेटेड रह जाएगी तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर रहे हो और वहां जाके भी आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारे कैट के अलावा 3 मेजर ओमेट्स होते हैं, विच आर योर जैट, स्नैप एंड एनमैट। एंड इनके थ्रू काफी अच्छे अच्छे टियर 1 कॉलेजेस मिलते हैं जिनके एवरेज पैकेज 25 to 30 LPA तक भी जाते हैं। जैट के थ्रू यू कैन गेट एक्सेलराई जमशेदपुर एज वेल एज एक्सेलराई दिल्ली। एनमैट इज एक्सेप्टेड बाय NMIMS मुंबई, again it is in the location of Mumbai, and SIBM Pune which is again a very beautiful campus। तो ये स्नैप की वेबसाइट है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्नैप की वेबसाइट पे हमें कब अटेम्प्ट देना चाहिए, कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए थे और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जिसकी वजह से आई गॉट अ 99.6 परसेंटाइल इन स्नैप एंड आई ऑल्सो मैनेज टू कन्वर्ट SIBM पुणे। तो देखो स्नैप टेस्ट की हमारी डेट्स आ गई हैं कि स्नैप टेस्ट इस साल 3 स्लॉट्स में हो रहा है। मतलब हर साल ही 3 स्लॉट्स में होता है। इस बार जो हमारी 3 डेट्स आई हैं वो है 6 दिसंबर, 14 दिसंबर एंड 20 दिसंबर। अगर इस बार देखा जाए तो 2 सैटरडेज को एग्जाम है और 1 संडे को है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि 2 संडेज को होता था और 1 सैटरडे होता था। इस बार कुछ स्नैप ने चेंज किया है, लाइक दे आर टेकिंग 2 एग्जाम्स ऑन अ सैटरडे, बट इट्स ठीक है। नाउ जो बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए, तो यार मैं तो जो रिकमेंड करता हूँ कि आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट दे दो। देखो इसका रीजन क्या रहता है कि स्नैप में ना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है एंड देयर इज अ हाई चांस कि एक स्लॉट बहुत ज्यादा टफ आ जाए, एक स्लॉट बहुत इजी आ जाए। जैसे आप ओवर द इयर्स भी आप स्नैप में देखोगे तो एक स्लॉट जनरली टफ आता है, एक स्लॉट इजी आता है। तो अगर आपने वही स्लॉट दिया कि जो आपका थोड़ा सा टफ है, तो कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो कम हो जाते हैं, डिस्पाइट कि आप एक अच्छी परसेंटाइल या अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या पता आपने टफेस्ट स्लॉट लिया हो जिसमें हाईएस्ट ही 40 हो। एक दूसरा स्लॉट था जिसमें 45-46 वाज द एवरेज स्कोर जो पीपल वर गेटिंग, नॉट द एवरेज बट द 45-46 पे लोग 99 ला रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो आपकी चाहे उस स्लॉट में आपका हाईएस्ट आया हो, आपने उस स्लॉट में 40 स्कोर किया हो, लेकिन दूसरे स्लॉट में अगर आपके लाइक 1% टॉप 1% स्टूडेंट्स अगर 45 ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली SIBM पुणे जाने की रेस से बाहर हो गए हो। तो जनरली तीनों स्लॉट रहते हैं। अब आई नो यार कि फॉर्म काफी महंगा होता है, फॉर्म फीस इज 2250 पर स्लॉट। तो जनरली ये रहता है कि आप अगर 3 नहीं ले सकते हो तो 2 स्लॉट तो मिनिमम लो ही लो। उसके अलावा आपको कॉलेज सिलेक्ट भी करने होते हैं। SIBM के थ्रू आपको पर कॉलेज 1000 रुपीज पे करना होता है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो। ये चीज जरूर याद रखना कि आपको अपने कॉलेजेस भी स्नैप फॉर्म में सिलेक्ट करने होंगे। लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई टू SIBM पुणे, यू वांट टू अप्लाई टू SCMHRD पुणे, यू वांट टू अप्लाई टू SIIB और यू वांट टू अप्लाई टू एनी ऑफ द सिम्बाइसिस कॉलेज, वो सारी की सारी लिस्ट आपको स्नैप के फॉर्म में मिल जाएगी और हर फॉर्म की फीस 1000 रुपीज। तो अब जितने भी कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो स्नैप के थ्रू, उसमें आप 1000 रुपीज पर कॉलेज एक्स्ट्रा देके अप्लाई कर सकते हो। एंड स्नैप के एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो आपको देने ही है। और आप चाहो तो फर्स्ट थर्ड सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से दे सकते हो। एंड लाइक मैं रिकमेंड करूंगा आप तीनों दो। मैंने अपने टाइम पे 2 स्लॉट्स दिए थे, फर्स्ट और थर्ड, तो आप चाहो तो वो भी दे सकते हो। फर्स्ट स्लॉट इसलिए बिकॉज की एक पेपर का आइडिया लग जाएगा कैसा आता है। तो स्नैप का जो पेपर होता है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा पेपर है। 60 मार्क्स का पेपर और नंबर ऑफ पीपल जो स्नैप का पेपर देते हैं वो भी काफी कम रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्लॉट आप दे सकते हो अगर आप 2 स्लॉट टारगेट कर रहे हो तो, या फिर सेकंड थर्ड दे सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। बट जनरली क्या होता है कि सेकंड फर्स्ट स्लॉट में इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट स्लॉट आपको देना चाहिए बिकॉज 30 नवंबर को आपका कैट है। कैट की जस्ट 1 हफ्ते बाद आप स्नैप का स्लॉट दे दोगे
तो आप पूरा पूरा अपने प्रिपरेशन में रहोगे कि हाँ यार 1 हफ्ते बाद ही मैंने दिया है, तो मैं पूरा उसमें था, अपने प्रिपरेशन जोन में रहते हो, ज्यादा चीजें आप भूलते भी नहीं हो। तो इसलिए आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड भी दे सकते हो, बट ऑनेस्टली बट आई रिकमेंडिंग फर्स्ट और थर्ड स्लॉट दे दो। बट अगेन की डिफिकल्टी का कोई आइडिया नहीं, तो आप सेकंड स्लॉट, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो सेकंड स्लॉट क्या तीनों स्लॉट्स ही आप दे दो। नाउ एनमैट, ठीक है। अब यार एनमैट का आप सबको पता है कि एनमैट इज एक्सेप्टेड बाय नारसी मुंजी। इसके अलावा काफी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं जो एनमैट का स्कोर कंसिडर करती हैं। अब एनमैट के टाइम ना बहुत लोगों का मेरे पास कंसर्न आते हैं कि भैया क्या एनएमआईएमएस का फॉर्म सेपरेट भरना होगा। तो जी हाँ, एनमैट का फॉर्म इज सेपरेट, इट इज द फॉर्म फॉर द एग्जाम। एनएमआईएमएस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एनएमआईएमएस की वेबसाइट पे जाके सेपरेटली अप्लाई करना होगा फॉर दैट। और एनमैट के थ्रू आप 5 कॉलेजेस को अपना स्कोर डायरेक्टली भेज सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी कॉलेज को भेजना चाहते हो तो देयर इज एन एक्स्ट्रा फीस पर कॉलेज। अब ये 5 कॉलेज आपके इंडिया फॉरेन, आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए आप उनको कर सकते हो, लेकिन आपको इंडिविजुअली हर उस कॉलेज की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। एनमैट डायरेक्टली नहीं होगा आपको, जैसे कैट के थ्रू अगर आपको एफएमएस, एमडीआई, एसपी जैन, आईआईटीज इनमें अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब फॉर्म फिलिंग में आप क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको एनमैट देना कब चाहिए। तो एनमैट का जो स्टार्टिंग है शेड्यूलिंग वो 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया है, और एनमैट की शेड्यूलिंग आपकी चलेगी 14 अक्टूबर तक। एनमैट की विंडो आपकी 5 नवंबर से लेके 19 दिसंबर तक है। तो जनरली जो मैंने अपने टाइम पे जब एनमैट दिया था, मैंने दिया था अराउंड 2nd वीक ऑफ दिसंबर। लाइक कि मैंने फर्स्ट स्नैप का स्लॉट दिया, थर्ड स्नैप का स्लॉट दिया, तो जो मिड में दोनों 2nd वीक था उसमें मैंने अपना एनमैट का स्लॉट बुक कर लिया था, क्योंकि 19 के बाद स्नैप का जो थर्ड स्लॉट है वो 20 को, और फर्स्ट स्लॉट में मेरा स्नैप दे दिया, तो बीच में मैंने एक एनमैट का स्लॉट दे दिया। बहुत लोग कैट से पहले देते हैं, लेकिन मैं कैट से पहले रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज कैट के बाद क्या होता है कि आपने कैट दे दिया है तो आपकी मोरलेस प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि कैट तक ज्यादातर बच्चे का मेजर फोकस कैट रहता है। वो सबकॉन्शियसली हमारा रहता है कि कैट पे ही जाना चाहिए, बट ऑनेस्टली अगर आप एनमैट का स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके चल रहे हो तो आप एनमैट भी पहले दे सकते हो कैट से। तो लाइक अगर आप एनमैट का ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, एनमैट, स्नैप या ओमेट्स का, तो अक्वांटा के डेडिकेटेड कोर्सेज हैं एनमैट के लिए भी, स्नैप के लिए भी, सारे ओमेट्स के लिए भी, जैट के लिए भी। तो आप जिस भी ओमेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लेट अस नो। आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिए and just ask कि I need a course for that specific exam and someone from our team is going to reach out to you। and उसके अलावा आप अभी से भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड एक चीज और, हाँ, काफी लोग होंगे जिन्होंने हमारा कैट का कोर्स लिया होगा तो उनको कंफ्यूजन होगी कि भैया क्लासेस क्लैश करेंगी। तो देखो, क्लासेस आपकी क्लैश नहीं करने वाली है। कैट की क्लासेस और ओमेट्स की क्लासेस दोनों सेपरेट टाइम पे होती हैं, तो आप इजीली अपने टाइम को मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो। दोनों एग्जाम्स, क्या जितने भी एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। एंड एनमैट स्नैप का लेवल कंपैरेटिवली कैट से इजी रहता है, लेकिन इसमें पैटर्न बहुत अलग आता है। लाइक एनमैट इज एन एडेप्टिव एग्जाम, और एनमैट के आपके जो आईक्वांटा में मॉक्स मिलेंगे वो भी सेल्फ एडेप्टिव होंगे, तो आप सेल्फ एडेप्टिव मॉक्स के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्नैप तो जैसे कि आपके 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स होते हैं, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और एनमैट स्नैप के लिए ऑलरेडी हम यूट्यूब पे फ्री लाइव सेशंस और फेसबुक पे डेली क्विजेस करा रहे हैं, जिसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो पार्टिसिपेट करना। तो डेफिनेटली अब ये चीजें करो। और एनमैट और स्नैप का कोर्स अगर आपको चाहिए तो लेट अस नो, हम लोग आपको रीच आउट करेंगे। वंस यू ज्वाइन दैट ग्रुप, समवन फ्रॉम द टीम से आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको जैट का कोर्स लेना है तो भी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। जस्ट लेट अस नो कि आप इस कोर्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। अब यार, कॉमन मिस्टेक जो फॉर्म फिलिंग के टाइम में बहुत लोग करते हैं, मेरे पास अभी ही काफी सारी क्वेरीज आ गई हैं कि मैंने ये गलती कर दी, ये हो गया, गलती से ये हो गया। तो सबसे पहले तो कैट की फॉर्म फिलिंग के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर उसका लिंक लगा दूंगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि कैट का फॉर्म कैसे भरना है, उसमें मैंने वो सारा कवर किया हुआ है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको सारे के सारे एग्जाम्स में मेक श्योर करना है कि ना करो, दैट इज डिटेल्स। बहुत लोग स्पेलिंग मिस्टेक, सिंपल मिस्टेक कुछ भी कर देते हैं। मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो किसी भी एग्जाम के फॉर्म में। सेकेंड थिंग, रीड द इंस्ट्रक्शंस। अब बहुत लोग क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं है। हर एग्जाम की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन गाइड मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो आप जब भी कुछ फॉर्म फिल कर रहे होगे तो कोई नोट या कुछ आपको दिख जाएगा। मेक श्योर कि आप उसको ढंग से पढ़ रहे हो। डोंट ट्राई टू रश अप योर फॉर्म फिलिंग। बहुत लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी भर देते हैं। जल्दी जल्दी मत भरने का सोचो, बिल्कुल आराम से भरो, तो डेफिनेटली आप ढंग से फॉर्म भर पाओगे और चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज
डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको फॉर्म के लिए चाहिए, मेक श्योर कि आपके पास वो पहले से रेडी हैं। और अगर इमेज अपलोड कर रहे हो, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो एग्जाम की स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप अपलोड कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है, आप पीडब्ल्यूडी से हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपलोड कर रहे हो। और अगर ऑब्वियसली लाइक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर हो जाता है, बहुत लोगों का ये है कि रिन्यूअल नहीं हुआ, तो आपको रिन्यूड ही डालना है। अब जैसे आई गेस आप में से काफी लोग कनेक्ट कर पाओगे, देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम टू मी एंड सेड कि भैया मैंने तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, लेकिन मैंने लास्ट ईयर का फॉर्म अपलोड कर दिया, मेरे पास अभी रिन्यू नहीं हुआ। तो यार मेक श्योर कि आप पहले रिन्यू करा रहे हो, उसके बाद फॉर्म भर रहे हो, बिकॉज लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट इस साल वैलिड नहीं होगा। तो मेक श्योर एक फॉर्म आप रिन्यू करा लो, उसके बाद भर दो। देयर इज नो हरी, आप रजिस्टर करके छोड़ दो अभी के लिए, एंड मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे आपका आ जाता है तब आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म फिलिंग करने मेक श्योर कि आप अपनी परसेंटेज, अपनी मार्कशीट, अपना कन्वर्जन बिल्कुल सही से डाल रहे हो। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 डाल दिए, लेकिन अगर 6-7 सब्जेक्ट हैं तो बेस्ट 5 ही लेते हैं, लेकिन बेस्ट 5 नहीं लेने। अगर आपकी मार्कशीट में 7 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं तो आपको वो सातों के सातों कंसीडर करने हैं इन परसेंटेज कैलकुलेशन। नो मैटर कि बाकी के 2 सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं, आपको सारे के सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है फॉर्म फिलिंग करते हुए। एडमैट का मैंने उसका बता दिया कि आप कैट के बाद और या फिर अगर स्नैप का फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट देते हो तो उसके बीच में आप एडमैट का फॉर्म फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जैट एग्जाम। जैट इज लाइक द सेकंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर कैट। द रीजन इज जैट के थ्रू you can get XLRI Jamshedpur, which is almost equivalent to ABC, and it is the best college in Asia for HRM. And इसके फॉर्म भी खुल चुके हैं। ZAT का फॉर्मेट इज डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम द अदर एग्जाम। ZAT में आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है। अब काफी लोग होते हैं भैया LR स्ट्रॉन्ग नहीं है, भैया LRDS स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या करूं? उन लोगों के लिए ZAT इज द बेस्ट फ्रेंड। आप लोग जिनका LRDI अच्छा नहीं है, ZAT इज योर न्यू बेस्ट फ्रेंड। कैट ठीक है, कैट तो देखो मेन है ही, बट जैट के थ्रू आप XLRI जमशेदपुर जा सकते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू ABC। नाउ व्हाट इज XLRI, कैसा है, क्या कॉलेज है, आई थिंक वो तो डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन। आप iQuanta के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू जैट। मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ कि XLRI जमशेदपुर में एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ओल्ड IIMs। HRM के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स, लाइक HRM के लिए इट्स बेस्ट इन एशिया, ठीक है। BM के लिए इट इज इक्विवेलेंट टू ABC, तो जैट बहुत अच्छा है। एंड डिसीजन मेकिंग इसमें एक अलग सेक्शन आ जाता है, उसके अलावा इसमें जीके आती है। अब यार जीके बहुत लोग होते हैं कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, तो अगर आप iQuanta का जैट कोर्स लेते हो तो आपको जीके की भी रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स, कंपेंडियम सब कुछ मिल जाएगा। तो जस्ट आप लोग मेक श्योर करो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। और iQuanta का जैट कोर्स भी अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप बोल सकते हो, एंड यू कैन एनरोल इनटू द जैट कोर्स। एंड इसके लिए डिले मत करो, बिकॉज जीके का बहुत वास्ट सिलेबस होता है। वी से आप कंसिस्टेंट रहोगे, स्टैटिक जीके फॉलो करोगे तो उसमें जीके में आप अच्छा कर सकते हो। जैट के अलावा और भी कुछ ओमेट्स हैं, माईकैट हो गया, सीमैट हो गया, जहां पर भी जीके टेस्ट होती है। तो आप जीके अभी, और ऑब्वियसली यार आप इंटरव्यूज में भी आपसे काफी ज्यादा जीके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो वो अगर आप अच्छा कर लेते हो तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। और आपको रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स, कंपेंडियम सब कुछ मिल ही रहा है iQuanta के कोर्स में, तो आपको और कहीं जीके के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जीके के लिए क्या सोर्स फॉलो करूं, क्या करूं, तो iQuanta के जैट कोर्स में आपको सारा का सारा मटेरियल एक स्पॉट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जैट की प्रिपरेशन क्या अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, बिकॉज इसमें डिसीजन मेकिंग सेक्शन आता है, और डिसीजन मेकिंग काफी यूनिक सेक्शन होता है जो आई गेस किसी ने पहले नहीं पढ़ा होता, तो उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हो। इसके क्या कहते हैं, वर्बल एबिलिटी में भी थोड़ी बहुत ग्रामर भी आ जाती है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वांट्स में भी 28 क्वेश्चंस आते हैं। एट जैट में कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, तो यार 40 मिनट में क्वांट्स नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2 आवर 50 मिनट्स का एग्जाम होता है। 2 आवर 50 मिनट्स में आप चाहो तो 2 घंटा क्वांट्स को दो, 1.5 घंटा क्वांट्स को दो, 1 घंटा क्वांट्स को दो, आधा घंटा क्वांट्स को देके बस सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो, बाकी डीएम और वीआरसी में ट्राई करो कि अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लो, तो यार यू आर मोर और लेस सॉर्टेड, राइट। तो इसके थ्रू आप जैट में जा सकते हो। और क्या जैट के मॉक अभी से देने चाहिए? तो हाँ यार, आप जैट के मॉक्स देना भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे कुछ जैट के मॉक्स कैट से पहले ही दे दिए थे, बिकॉज
3 घंटे का आदत नहीं होती। अब कैट के बाद क्या होता है यार, एक हफ्ते बाद आप स्नैप देने जा रहे हो, फिर उसके एक हफ्ते बाद आप एनमैट देने जा रहे हो, स्नैप उसके बाद तो एक हफ्ते बाद उसके लिए भी जा रहे हो, तो 10 से 15 दिन बच जाते हैं जैट के लिए। और ऑब्वियसली यार जैट के थ्रू अगर आपको एक्सेलर है, आप टारगेट कर रहे हो, तो अगेन यू नीड अ वेरी हाई परसेंटाइल, बिकॉज एक्सेलर है अगेन क्रीम लेयर जाता है। जिन लोगों का एबीसी नहीं होता दे गो इनटू एक्सेलर है। देयर आर पीपल जो IIM लखनऊ FMS छोड़ के भी एक्सेलर है जमशेदपुर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और कितना कॉम्पिटेटिव वो कॉलेज है और किस तरीके का आपको स्टूडेंट क्राउड वहां पे मिलने वाला है। तो अगेन जैट का प्रेप भी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जैट के मॉक्स आप दे सकते हो। आईक्वांटा के कोर्स में आपको जैट के अच्छे खासे मॉक्स मिलने वाले हैं और आप PYQs भी आपको आईक्वांटा के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो लेट अस नो, आप ग्रुप ज्वाइन करना एंड हम आपकी सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व कर देंगे। फॉर्म फिलिंग के दौरान बस ये याद रखना, कोई भी डिटेल आप गलत फिल नहीं कर रहे हो, टाइमली फॉर्म फिल कर लो। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो मेक श्योर आप उसको पर्टिकुलर एग्जाम की डेडलाइन से पहले अरेंज करा रहे हो एंड डोंट रिलाई ऑन द लास्ट डे, क्योंकि लास्ट डे पे काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि लास्ट डे पे रजिस्टर कर देंगे, तो ये होता है कि काफ़ी ट्रैफिक हाई हो जाता है, कभी कभी हो सकता है रजिस्टर ना कर पाओ और देयर इज अ चांस हो सकता है कि कॉलेजेस अपनी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन ना बढ़ाएं। तो इट्स बेटर आप जल्दी रजिस्टर करके चलो, बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट हुआ या कोई चीज़ है जो आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो या आपको करेक्ट करानी हो तो आप वो भी करा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो डू ज्वाइन द ग्रुप एंड लेट मी नो एंड ऑल द बेस्ट गाइस, all the best for all the entrance exams and hope all of you convert your dream B schools. Bye guys.